बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कोफ्ता ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको चपाती, नान और उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं और अंडों के साथ इसको सर्व किया जाता है। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और इसमें अब जाएंगे कुछ स्पाइसेस जो कि इस तरह से हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें शामिल होगा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर मैं शामिल करूँगी और इसके अलावा 1 टीस्पून या फिर 4 से 5 अदद हरी वाली मिर्चों का पेस्ट। और इसकी बाइंडिंग के लिए और कीमे को बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनाने के लिए मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स के शामिल किए हैं, 2 टेबलस्पून हरा धनिया जाएगा और 1 अंडा। अब इन तमाम चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। जब आप कोफ्ते बना रहे हों, चाहे वो चिकन का कीमा हो या बीफ का, आप उसमें ब्रेड क्रम्स डालिए, कोफ्ते कभी सख्त नहीं बनेंगे। जी, तो मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाकर कीमे का मिक्सचर लें और मीडियम साइज़ के इसके बॉल्स बना लें। कीमे को दबा दबा कर कोफ्ते बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो एयर है वो रिमूव हो जाए। जी, तो कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये सेट हो जाएं। तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। मैंने 3 टमाटर का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, धनिया और हरी मिर्चें हैं गार्निशिंग के लिए, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो कि मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके अलावा एक लार्ज साइज़ का प्याज लेकर उसको मैंने ब्राउन करके उसको भी हाथों की मदद से क्रश कर लिया है। 1/4 कप ऑयल एक पैन में लेकर उसको गर्म कर लें और उसमें 4 अदद हरी वाली इलायची डाल दें। उनको कड़कड़ाने के बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको 2 मिनट तक फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर का पेस्ट और तमाम स्पाइसेस वाए गरम मसाले के वो शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से आप तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लें। 5 मिनट भून लेने के बाद इसमें क्रश किया हुआ मैं प्याज शामिल कर दूंगी और इसको भी मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लूँगी। वक्फे वक्फे से पानी डालते हुए आप मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लें। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल करूंगी और इसमें 1 बाय 1 आपने जो कोफ्ते बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे आधे घंटे के लिए वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ आप इन कोफ्तों को पैन में रखिए। आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इस बात का लाजमी याद रखिएगा। आपने बर्तन को पकड़ना है और उसको हिलाकर इसको इस तरीके से सेट करना है। 5 मिनट के लिए मैंने कोफ्तों को लो फ्लेम पर पका लिया है और आहिस्ता आहिस्ता से अब आपने की साइड बहुत एहतियात के साथ चेंज कर लें। इस तरीके से आप 1 बाय 1 सारे कोफ्तों की साइड चेंज कर लीजिए और दोबारा इसको 5 मिनट ढक कर लो फ्लेम पर मैं रख दूँगी ताकि कोफ्ते अच्छी तरह से सेट हो जाएं। जी, 5 मिनट के बाद ये देखिए दोनों तरफ से कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। अब ये टाइम है कि हम इसमें ग्रेवी तैयार करें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी शामिल करिए। शोरबा बनाना है तो शोरबा बनाइए, अगर ग्रेवी रखनी है तो इसमें उस लिहाज से पानी शामिल करिए। मैंने 1 गिलास पानी डालकर इसको हल्की आंच पर रख दिया था पकने के लिए। 5 मिनट मैंने हल्की आंच पर पकाया तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर, धनिया और साबुत हरी मिर्ची डालकर मज़ीद 5 मिनट ढक कर रखूँगी फ्लेम ऑफ करके ताकि तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे कोफ्ता ग्रेवी बनकर तैयार हुए हैं। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।